हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? सबसे पहले मुझे ये बात बता दीजिए आप लोग, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है? तो उसके बाद हम लोग आगे की क्लास की शुरुआत करते हैं। एकदम ठीक है। ऑल ओके। सुरेश एकदम ठीक है क्या? तो फिर शुरुआत करें हम लोग आज की क्लास की। उस टाइम भाई 9 बजे काफ़ी सारी क्लासेस पहले से चल रही हैं, तो उस टाइम फिर ये क्या होता है कि कुछ बच्चों के सामने क्लास खुलती ही नहीं है। जैसे कल प्रॉब्लम आ रही थी, तो अपनी जो क्लास होगी वो 8 बजे से ही होगी, ये आप ध्यान रखना। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। छोटे छोटे कल जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उस पर बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर आपको ये क्वेश्चन इतना बड़ा एकदम ठीक दिखाई दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, तो मुझे आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे पढ़ने की अब शुरुआत करते हैं। क्या क्वेश्चन एकदम ठीक है क्या? और क्लास, कल की क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि क्लास चल नहीं रही थी ढंग से कुछ बच्चों के सामने। अब बिल्कुल ठीक होगा। हाँ सुरेश, कल थोड़ी प्रॉब्लम थी भाई। कल क्योंकि 9 बजे क्लास लगा ली थी मैंने, और फिर उसमें काफी सारी क्लासेज होती हैं। हाँ सौरभ, कल क्लास हुई थी, लेकिन कुछ बच्चों के सामने कल प्रॉब्लम आई थी, तो इसका मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया था, ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं था। एक बार पढ़ लेना उसको। देखिए, ए और बी का रेशियो ये है, बी और सी का रेशियो ये है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी और सी अनुपात ए बताइए। यहां पर ए और बी का जो अनुपात है, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है। देखना, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बी का मान दोनों जगह सेम है। ए अनुपात बी जो दिया हुआ हम लोगों को, वो दिया हुआ 2:3, और बी अनुपात सी जो हम लोगों को दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:7। तो यहां से ए बी और सी का मान, बी की वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो आप लोग बी का मान अगर 3 है तो इसको डायरेक्ट आप लोग 2, 3 और 7 लिख सकते हो। अब हम लोगों से जो रेशियो पूछा है वो ए प्लस बी का पूछा है, तो ए और बी का जो मान है ए प्लस बी, तो वो होगा अपने पास 5। फिर बी और सी पूछा है, तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो वो होगा अपने पास 10। और फिर सी और ए पूछा। आसान क्वेश्चन शुरुआत में हमेशा, जैसा आप लोगों को पता है कि सबसे पहले मैं बिल्कुल आसान, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं, और फिर सी और ए अगर पूछा है तो ये अपने पास 9 हो गया। तो 5, 10 और 9 ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलो, क्या सारे बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? छोटे छोटे आसान आसान जो क्वेश्चंस हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, किसी बच्चे ने अगर आज तक नहीं पढ़ा है वो भी यहां से बहुत कुछ सीख सकता है, पढ़ सकता है। बोलिए, यहां तक आप लोग समझ पाए हो क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। मुझे आप लोग ये बताओ, क्या रेशियो को कभी आप लोग फ्रैक्शन में पसंद करते हो क्या? आप बोलोगे नहीं, रेशियो को तो हम लोग सर कभी भी फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते।
तो सबसे पहले कल की क्लास में मैंने बताया था, और जो बच्चा कल की क्लास में नहीं था अगर, तो वो आज सीख लो। अगर किसी के कल की क्लास ओपन नहीं हुई थी तो वो आज आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर 2:3 अगर है तो इसको इंटू करेंगे हम लोग 6 से, और इसको इंटू करेंगे हम लोग 6 से। इनके एलसीएम से इंटू करते हैं तो ए और बी का जो रेशियो आ गया उसको हम लोग लिखते हैं 3:2, 3:2। ऐसे ही बी और सी की अगर मैं बात करूं, दो रेशियो है बी और सी का, ये अपने पास जो होगा वो दिया हुआ है 1/5 और 1/3। तो आप लोग या तो एलसीएम से इंटू कर दो, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर एक 3 इधर और 5 इधर, तो भी 3:5 बात एक ही है। आप लोग दोनों तरीके से कर सकते हो, याद रखना। एलसीएम से 15 से अगर इंटू करोगे 5 और 3 का एलसीएम तो भी वही आना है, या ऐसे बोल देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर 2 इधर तो 3:2, 3 इधर 5 इधर तो 3:5। तो ए अनुपात बी यहां से आ गया 3:2। ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:2, और बी और सी का जो रेशियो दिया हुआ है हम लोगों को, बी और सी का, वो हम लोगों को दिया हुआ है 3:5। तो क्या आप लोग ए बी सी का रेशियो सबसे पहले बना सकते हो क्या? कोई बच्चा अगर कल की क्लास में नहीं था तो अब समझ लो, जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ और इसका इंटू इससे करता है। अगर b का मान दोनों जगह यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, अगर b की वैल्यू सेम नहीं हो तो इसका इंटू करते हैं दोनों जगह, ऊपर वाले दोनों के साथ, और इसका इंटू करते हैं फिर यहाँ पर। तो ये अपने पास होगा 9, ये अपने पास होगा 6, और ये अपने पास होगा 10। a प्लस b का जो मान है ऐड करोगे तो 15, और b और c का मान अगर ऐड करोगे तो 16। 15:16 डी हमारा आंसर आ गया। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चों का आंसर। हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को समझाता हूं। मैंने जैसा आप लोगों को कहा है कि मैं आपको इसमें अप्रोक्स 200 के अप्रोक्स क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। चिंता करने की जरूरत है नहीं, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे क्वेश्चन से करेंगे ताकि जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है वो भी अपने साथ हो लें, और धीरे धीरे फिर क्वेश्चंस को हम लोग बड़े क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, लेकिन शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग छोटे छोटे ही रखेंगे। x का 50% बराबर y का 30% है, तो x अनुपात y क्या होगा? x का 50% यदि x इंटू 50/100 बराबर y का 30% है, y इंटू 30/100। आपने पास यहां से 100 से 100 कट गया है, 0 से 0 अपने पास कट गया, x अपॉन y बराबर अपने पास है 3/5। तो यहां से जो रेशियो आ गया, x और y का जो रेशियो आ गया है वो अपने पास आ गया 3:5। ये अपना आंसर है। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, बताइए आप लोग कर पाओगे क्या? बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है राहुल आपका, सुरेश आपका भी बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो पढ़ो, पहले खुद को ही करना है। सभी क्वेश्चंस पहले आपको करने हैं, फिर मैं करवाऊंगा, फिर आपको करने हैं, फिर मैं करवाऊंगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे बताइए, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। A's इनकम इज 10% मोर देन B's इनकम। तो B की आय अगर 100 होगी तो बताओ A की जो इनकम होगी वो क्या 110 होगी क्या? A की आय B की आय से 10% अधिक है, B की इनकम C से 20% कम है, B की इनकम C की इनकम से 20% कम है। तो मुझे बताइए ये अगर 100 है और ये 20% कम है तो क्या 80 होगा क्या? 0 से 0 अपने पास कट जाएगा। और A अनुपात B, तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं A और B का रेशियो तो ये मैं लिख सकता हूं 11:10। और B और C का रेशियो अगर लिखना चाहूं मैं तो ये होगा अपने पास 4:5। 2 से फिर से कट रहा है, तो यहां से A, B और C का रेशियो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना पाओगे। ये अपने पास होगा 44,
ये अपने पास होगा 40, जब रेशियो बनाना तो इसका इंटू दोनों के साथ, और ये अपने पास होगा 50, लेकिन 2 से कट रहा है तो ये होगा 22, 2 से कट रहा है तो ये होगा 20, और ये होगा अपने पास 25। यही अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन। हाँ ना बताइए, सभी का आंसर यही था क्या? बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सही आंसर है भाई। सुरेश, मनीषा, आपका आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, इसको आप लोग पकड़ पाए होंगे कि हमने कैसे सोल्व कर लिया। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर इसको मैं फ्रैक्शन से कर सकता हूँ 1/10, वो भी बात एक ही है। ए बी से 10% ज्यादा है तो बी का अगर 10 मानोगे तो 1 ज्यादा है तो ए का होगा 11। इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/5 होता है। तो बी और सी का रेशियो, अगर सी को आप 5 मानते हो तो अब की बार कम है, तो 1 कम है तो ये कितना होगा 4, ज्यादा था तो अपने पास प्लस करके लिखेंगे, कम है तो माइनस करके लिखेंगे। इसका रेशियो बना लेना, आंसर अपने पास यही आना है। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन मुझसे पहले क्वेश्चन आपको खुद को करना है। और ये जैसे ही 200 क्वेश्चन, जो टोटल 200 क्वेश्चन है, ये मुझसे पहले आपको ही करना है, फिर मैं समझाता रहूंगा। उससे क्या होगा कि पहले खुद अगर आप लोग कर लोगे, क्वेश्चन पढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आगे बड़े क्वेश्चंस भी आने हैं। खुद पहले से क्वेश्चंस अगर करने की कोशिश करते हो तो हमेशा ज्यादा भी समझ में आता है और उस चीज की रिवीजन की भी कम जरूरत पड़ती है। फिर नहीं तो पहले मैं करवाऊंगा, फिर आप लोग करोगे, फिर आपको प्रॉब्लम पता लगेंगी, फिर उसका 3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। हमेशा पढ़ने का तरीका यही होता है, अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। हमेशा टीचर से पहले पढ़िए आप लोग क्वेश्चन। हमेशा जो भी फैकल्टी से आप पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो, चाहे रीजनिंग पढ़ो, चाहे जीके पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, पहले पढ़ा करो हमेशा। ए बी के 3/4 भाग के बराबर है। इसका मतलब ए अनुपात बी बराबर अपने पास कितना होगा 3:4। ए अनुपात बी बराबर 3:4। बी सी के 1/2 भाग के बराबर है। इसका मतलब बी अनुपात सी अपने पास कितना होगा 1:2। अब बात आती है कि सर ये ऐसे कैसे डायरेक्ट लिख सकते हो आप? देखो, ए बी के 3/4 भाग के बराबर है। ए जो है वो बी का 3/4 भाग के बराबर है, तो यहां पर अपने पास b नीचे आ जाएगा, तो a अपॉन b बराबर अपने पास होगा 3/4। तो डायरेक्ट ऐसी लैंग्वेज अगर कभी भी हो, a b के 3/4 भाग के बराबर है तो a अनुपात b बराबर 3:4 डायरेक्ट लिख सकते हो। b c के आधे भाग के बराबर है, b जो है वो c के आधे भाग के बराबर है, तो यहाँ पर b के नीचे c आ जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1:2। तो b अनुपात c यहाँ पर हो गया 1:2। c और d अगर बाद में दिया हुआ है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पहले आप लोग a b c का रेशियो बनाइए। तो मुझे आप लोग ये बताओ, यहां से a b और c का रेशियो बनाने का तरीका होता है b का इंटू दोनों के साथ करेंगे और लास्ट में इसका इंटू इससे और करेंगे। तो a अनुपात b अनुपात c जो आ गया वो क्या 3:4:8 आ गया है क्या? अब हम लोगों को आगे जो कहा गया है, इसने कहा C अनुपात D, C D के 4/5 भाग के बराबर है, तो इनका रेशियो जो होगा वो कितना होगा 4:5। अगर अब हम लोगों को A, B, C और D का रेशियो अगर बनाना पड़े तो देखो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये होता है कि D, C का मान जो कॉमन है वो बराबर होना चाहिए। तो कॉमन यहाँ पर कौन है 8 कॉमन, ये अपने पास C कॉमन है तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ तो 8 है और यहाँ पर 4 है, तो इसको 2 से गुना कर दो तो क्या 8 और 10 हो जाएगा क्या? तो 8 बना लो, 8 और 10 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बन गया 3:4:8। और जब इसको अगर 8 बनाओगे तो D हो जाएगा अपने पास 10। ये अपना आंसर होगा। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कुछ बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाते, तो मैं उनको बताता हूं कि आप ऐसे कर लिया करो। ये तो आपको पता ही होगा, C का इंटू तीनों के साथ और लास्ट का इंटू इससे और कर दो। तो A, B, C और D, ये ऊपर वाली बात आपको नहीं समझ में आई क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही होता है कि C का मान बराबर कर लो, लेकिन आप लोगों को नहीं समझ में आया वो बात। तो 12, 16, 32 और 40, लास्ट में 4 से फिर से काट देना। आंसर इस तरीके से भी आ जाएगा, घबराना मत। जो आपको कल की क्लास में 3, 4, 8 और 10 ये अपना C आंसर होगा। बोलिए सभी बच्चे कर पाए हैं क्या? बिल्कुल ठीक है भाई।
ये तरीका बिल्कुल सही है कि आप लोग मुझसे पहले ही क्वेश्चन साथ साथ करते रहो, जिससे आपको रिवाइज फिर से रिवीजन आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, मैं साइड में एक बार हटता हूं, जिस बच्चे को लेना हो उसके बाद इसको हम लोग मिटा देते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कल की क्लास में ये समझाया था, अगर आपको याद हो तो बिना पेन चलाए आप लोग आंसर बताइए। जो पॉइंट जो कॉन्सेप्ट कल की क्लास में आपको सिखाए थे, अगर आपको याद हो, इस क्वेश्चन को करने के मैंने 3 तरीके आप लोगों को बताए थे। या तो एलसीएम से डिवाइड कर दो, पहला बेसिक था, दूसरा मैंने कहा था कि एलसीएम से डिवाइड कर दिया करो, अपोन में ले आया करो। इनका एलसीएम 12 होगा, यहां भी डिवाइड कर दो, यहां भी डिवाइड कर दो और यहां भी डिवाइड कर दो, तो a/6 आ गया, b/4 आ गया और c/3 आ गया। तो ए बी और सी का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो बन गया 6:4:3। पहली बात, ए बी और सी का रेशियो अपने पास ये बन गया है। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ए बी सी का रेशियो अगर डायरेक्ट आपको बनाना है तो अगर आपको याद हो तो एक पहला तरीका बताया था, दूसरा मैंने ये एलसीएम वाला बताया था, तीसरा तरीका बताया था ए को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, बी के लिए बी को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो और सी के लिए सी को छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो। लेकिन ये 2 से कट रहा है तो 6, 4 और 3 ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए इस टाइप के क्वेश्चन को अब आप लोग कर लोगे क्या? उम्मीद है ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चंस अब आप लोग खुद कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। चलो करने की कोशिश करो। आप अगर परसेंटेज मुझसे पढ़ चुके हो तो फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, नहीं पढ़े हो तो 100 मानकर भी कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास हैं, करने की कोशिश कीजिए। एट 817 को ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी से 25% अधिक प्राप्त होते हैं और बी को सी से 25% कम प्राप्त होते हैं। तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। इतनी देर में आंसर आना चाहिए था आपका। ए बी से 25% अधिक है तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/4 होता है, ये पता होगा। ए जो बी से 25% अधिक है तो ये अगर 4 होगा तो ये कितना होगा 5। बी सी से 25% कम है, 25% अगर कम है तो फ्रैक्शन तो 1/4 ही होगा, लेकिन अब की बार कम है तो ये अगर 4 होगा तो ये अगर कम है तो ये कितना होगा 3। तो पहला काम हमारा होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको फाइंड आउट करना है। यहां पर 15 होगा, यहां पर 12 होगा और यहां पर 16 होगा। याद रखना अभी तक डायरेक्ट हम लोगों को रेशियो पूछ रहा था, लेकिन जैसा आपको पता है कि मैं स्टेप वाइज चलता रहता हूं, प्रत्येक बात आपको साथ साथ समझाता रहता हूं, तो मैं आपको बताना या सिखाने की कोशिश यहां पर ये करूंगा कि ये जो अपने पास है यहां पर प्रत्येक भाग अपने पास ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल है 817, 817 है। टोटल के नीचे यहां पर आप लोग इनका टोटल, इसको डिवाइड करना है। टोटल के नीचे रेशियो का टोटल कितना होगा 43। जो दिया होता है अर्थमेटिक में हमेशा ध्यान रखना, जो दिया होता है उसके नीचे वही लिखते हैं और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। ए का पूछा है तो 15 से इंटू कर दो, बी का पूछा है तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, बी का पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे आप लोग 12 से, और सी का पूछा है तो टोटल के नीचे तो आप लोग टोटल ही लिखोगे, लेकिन इंटू जो करोगे आप लोग वो किससे इंटू कर दोगे आप लोग 16 से। तो ये इससे कट जाएगा 19 बार और अपने पास 35
यहाँ पर 19 गुना 9 135 और 19 और 15 और 13 28 285, ये अपने पास 285 है। ए का मान 285 दिया हुआ है, बी का मान ये आ जाएगा, सी का मान ये आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सोल्व कर लोगे क्या? ये अपना आंसर आ गया है। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप लोग इसको सीख पाए होंगे। यहाँ पर इतनी देर हमसे सिर्फ रेशियो ही पूछ रहा था, अब इसने कह दिया कि इस रुपए को, इतने रुपए को 817 को इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कीजिए। तो टोटल के नीचे 817 को डिवाइड करना है, तो रेशियो का सम 43 और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पढ़ने की कोशिश करो और क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। सोल्व तो करना पड़ेगा आपको। ₹7,800 को ए बी सी डी में इस प्रकार से बांटना है कि ए तथा बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना मिले। अपने पास देखिए, जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग लिखते चलेंगे। अपने पास एक तो ए है, एक अपने पास बी है, एक अपने पास सी है और एक अपने पास डी है। ए और बी को मिलाकर सी तथा डी के कुल भाग का 3 गुना। ए और बी का जो टोटल है वो सी और डी के टोटल का 3 गुना है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तिगुना मिले, बी को सी से 4 गुना और सी को डी से 1.5 गुना। तो आप लोग कितना भी मान सकते हो, इसको x मान सकते हो, इसको 1 मान सकते हो, इसको 2 रुपए मान सकते हो, इसको 4 रुपए मान सकते हो, इसको 5 रुपए मान सकते हो। मैं इसको मान लेता हूं 100 और सी को डी से 1.5 गुना अगर मिले तो अपने पास होगा 150 रुपए। ये अपने पास सी और डी आ जाएगा। सी को डी से 1.5 गुना मिल रहा है 1.5 टाइम। C gets 1.5 times of D's part। ये हम लोगों को यहां पर लिखा हुआ है, यहां से यहां तक ये रहा। तो मुझे बताइए, इसका अगर 1 मानोगे तो ये 1.5 होगा, 10 मानोगे 15 होगा, 100 मानोगे 150 होगा, 1000 मानोगे 1500 होगा, x मानोगे 1.5 x होगा। जो मानना चाहो मान लेना, आंसर सभी से सेम आना है। मैंने 100 मान लिया है और बाद में मैं क्या करूंगा कि इनका रेशियो बाद में मैं बना लूंगा। यहां पर इसने हम लोगों से कहा है कि a और b को इससे 3 गुना मिल रहा है। देखो ये रखा, a और b का जो भाग है c और d के कुल भाग का 3 गुना है। तो मुझे बताओ, इनका जो सम अगर 250 है तो इनका जो सम होगा इसका 3 गुना क्या 750 होगा क्या? और b को c से 4 गुना, b गेट्स 4 टाइम्स ऑफ c, तो इसका 4 गुना कितना होगा 600 होगा। b c से 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना होगा 600 होगा। इन दोनों का सम पता है 750। कैसे पता? क्योंकि इसने ऊपर वाली लाइन बोली a और b को c तथा d के कुल भाग का 3 गुना, तो इसका 250, कुल भाग c और d का 250 है, उसका 3 गुना करोगे तो 750। दोनों का सम पता है 750 है और b का भाग अपने पास 600 है, तो a का भाग 150 के आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? अब मैं रेशियो निकालूंगा, 0 से 0 सभी जगह से कट गया है, 5 से 3 बार, 5 से 12 टाइम, 5 से 3 टाइम और 5 से 2 टाइम। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस आ गए जिसमें डिवाइड करना पड़ रहा है, तो टोटल 700 को डिवाइड करना है ए बी सी और डी के बीच। तो टोटल के नीचे रेशियो का टोटल, इन सभी का टोटल अगर लिखोगे तो 20 है। और ए का अगर पूछा है, इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। ए का पूछा है तो आप लोग इनटू किससे कर दोगे? 3 से, 0 से 0, 2 से 390 टाइम, 39 गुना 3 117, 170, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? ए आंसर बिल्कुल ठीक है भाई आपका। राहुल, विपुल, मनीषा, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर ए। क्या हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं? मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते रहो, चलते रहो, करते रहो, चलते रहो। अगले 8-10 दिन में हम लोग 200 क्वेश्चंस कब कर लेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, लेकिन मुझसे पहले कीजिए आप लोग अगला क्वेश्चन।
तीन संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। तीन संख्याएं अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ए बी सी मान लो या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लो। तीन संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है। पहली जो संख्या है दूसरी संख्या से तिगुनी है तो अपने पास 3 होगा, और तीसरी संख्या पहली संख्या का 2/3। पहली संख्या 3 है, उसका 2/3 करोगे तो अपने पास थर्ड नंबर आता है, ये कट गया तो क्या ये वाला नंबर अपने पास 2 होगा क्या? जैसे बोलता जा रहा है वैसे लिखते चलो, आंसर अपने आप आएगा, आंसर खुद ही आएगा। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, तीन संख्याओं का योग 252 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या के 2/3 अगर है तो दूसरी संख्या अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये हम लोगों से पूछता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना लिख दो, पहली दूसरी से 3 गुना है, और थर्ड नंबर जो है पहली का 2/3। पहली कितना मान चुके हैं, यहां पर 3 मान चुके हैं, ये रहा, उसका 2/3 करोगे तो तीसरी संख्या अपने पास आएगी जो आ गया 2। 252 को डिवाइड करना है, 252 टोटल है, टोटल के नीचे यहां पर टोटल लिखेंगे जो होगा 6, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। कौन सी संख्या पूछा है, सेकंड नंबर अगर पूछा है तो आप लोग इनटू किससे करोगे, आप लोग इनटू करोगे 1 से, ये कट जाएगा इससे 42 टाइम, और आपका आंसर आ गया 42। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? बिल्कुल सही है भाई। लोकेश, विपुल, मनीषा, सौरभ और ऊपर जितने भी बच्चों ने आंसर दिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने, तो ये अपने पास कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यहां से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि 25% अधिक है, 25% कम है। हर टाइप का क्वेश्चन जो एसएससी पूछ सकता है, पीछे पूछा हुआ है या आगे पूछ सकता है। फिर ए और बी को मिलाकर भाग 1.5 गुना 3 गुना, वो परसेंटेज वाला, ये 1.5 गुना 2 गुना 3 गुना। ये अगली संख्या आ गई जिसमें कोई भी संख्या 2 गुना है, 2/3 है, 1/3 है, ऐसे संख्या है जब हम लोगों को फ्रैक्शन में दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल मेंस 2016 में, तो आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तीन संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है। पहली संख्या जो है फर्स्ट नंबर मान लो ए है, दूसरा मान लो बी है, तो मुझे बताओ इनका रेशियो क्या 1:2 आ गया क्या? पहला नंबर दूसरे नंबर का 1/2 है, थोड़ी देर पहले ऐसे समझाया था। पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 अगर है तो बताइए ए अनुपात बी जो यहां से आ गया है वो क्या अपने पास 1:2 आ गया है क्या? तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 गुना है, तो अपने पास बी और सी का जो रेशियो, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का अपने पास जो अपने पास तीसरी संख्या है, थर्ड नंबर जो है अब की बार उल्टा दिया हुआ है, वो दूसरी संख्या का 1/4 गुना अगर है, इसका मतलब मुझे बताओ बी अनुपात सी जो आएगा वो क्या यहां से 4:1 आ जाएगा क्या? बी अनुपात सी अपने पास आ जाएगा 4:1। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए आप लोग, या तो आप लोग ऐसे सोच लो कि ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा ऊपर वाले को 2 से इंटू कर दो तो क्या 2:4:1 आ जाएगा क्या? या तो आप लोग इस टाइप से चीजें सोच सकते हो जैसा मैं आपको पहले पढ़ा कर आया हूं, या कोई स्टूडेंट अगर ऐसा करना चाहता है इस टाइप से भी सोच सकता है। 3 नंबर है ए बी और सी, जो पहला नंबर है वो दूसरी संख्या का आधा है, तो ये अगर अपने पास 1 होगा तो क्या ये अपने पास 1/2 होगा क्या? और ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में हम लोग दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा कि यार ये मुझे बाद में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग बाद में नहीं कर सकते। जैसे मैं बताता हूं, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 1/4 है, तीसरी जो संख्या है दूसरी का 1/4 है, तो बाद में आप लोग यहां पर रेशियो बना लो चाहो तो। यहां पर अगर रेशियो आप लोग बनाओगे तो सभी जगह 4 से इंटू करोगे तो यहां 4 से इंटू करने पर 2 आएगा, यहां 4 से इंटू करने पर 4 आएगा, और यहां 4 से इंटू करने पर 1 आएगा। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, रेशियो तो वही आना है 2, 4 और 1, ये आप लोग ध्यान रखना।
कुछ बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में बैठे बैठे, जैसे सीजीएल मेंस का क्वेश्चन ये है, वो सोचते हैं कि यार मैं बाद में फ्रैक्शन बनाने के बजाय, इसको सोल्व करने के बजाय है ना, मैं एक छोटा सा काम करता हूं, यहां पर इसकी वैल्यू अपने पास 1 मान लूं तो ये अपने पास हाफ होगा, तो उनको लगता है यहां पर 2 मान लूं, यहां पर मैं 2 मान लूं ताकि ये अपने पास 1 आ जाए, काम ही खत्म हो जाए। और ये इसका जो तीसरी संख्या इसका भी 1/4 है, तो इसके बजाय इसका 1/4 करोगे तो ये 1/2 आएगा। ये तो सही नहीं लग रहा मुझे, यहां पर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये 4 होगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1/4 करोगे तो ये 1 हो जाएगा। साथ साथ उन चीजों को ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, आपकी मर्जी है। टोटल 2 है, 2 के नीचे टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 7 है। कौन सा भाग पूछा है, दूसरी संख्या अगर पूछी है तो इंटू कर दोगे 4 से, तो आंसर आ जाएगा 8/7। बोलिए एकदम ठीक है क्या? साथ साथ क्वेश्चन आप लोग करते रहो, सोचते चलो, आगे बढ़ते चलो। तो कैसे भी सोच सकते हो, अलग अलग बना सकते हो, एक साथ लिखकर पहले फ्रैक्शन में ले आओ फिर बना सकते हो, या चीजें जो लिखी हैं वो मिटा मिटा कर वापस आप लोग उसको काट करके ये संख्या ठीक नहीं बैठ रही, ये ठीक होगी, ऐसे आप लोग सोच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 11 नंबर, पढ़िए और करने की कोशिश करो। देखिए 10,500 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से डिवाइड करना है कि ए का हिस्सा बी तथा सी के हिस्से का अपने पास 2/5 है, और बी का हिस्सा ए व सी के हिस्से का 1/2 है। तो बताइए प्रत्येक को कितने रुपए मिले। एक बात आप लोग ध्यान से सुनना मेरी, और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। ए का हिस्सा जो है वो बी प्लस सी के हिस्से का 2/5 है, तो ए अनुपात अपने पास बी प्लस सी, क्या मैं यहां पर 2:5 लिख सकता हूं, क्या रेशियो लिख सकता हूं 2:5। और उम्मीद है कि इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी कि मैं कहां से लिख रहा हूं, कहां से लिख रहा हूं। ए का हिस्सा जो है वो बी प्लस सी का 2/5 है, ये दिमाग में मैं रख रहा हूं। 2/5 है तो बी प्लस सी इधर आ जाएगा, तो ए अपॉन बी प्लस सी बराबर 2/5, ये चीज आपको पता होगी। दूसरा यहां पर मैं आप लोगों को कहूंगा कि जो b का हिस्सा है वो a प्लस सी का 1/2 है, b का जो हिस्सा है वो a प्लस सी का 1/2 है, तो अपने पास रेशियो आ जाएगा 1:2। b का हिस्सा a प्लस सी के हिस्से का 1/2 है। कोशिश करना समझने की मैं क्या समझा रहा हूं, उस चीज को आप लोग समझने की कोशिश करो। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर भी ए बी सी है, यहां पर भी ए बी सी है, ध्यान से समझना। 3 लोग हैं, ए है बी है सी है, यहां पर भी ए बी सी लोग 3 वही है, इनका सम तो 7 आ रहा है और इनका सम 3 आ रहा है। क्या वो गलत नहीं हो गया है? क्या सम तो बराबर होना चाहिए कम से कम। लोग अगर 3 ही हैं, वही 3 लोग पहले थे ए बी सी, कोई नया तो आया ही नहीं, वही 3 लोग बाद में हुए। तो मुझे ये बताइए क्या सम तो बराबर होना चाहिए क्या? इनका सम तो 3 है और इनका सम 7 है, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो पहला काम होता है कि इनको बराबर करो। पहला काम क्या होता है, इनको बराबर करो, और बराबर करने का तरीका होता है ऊपर वाले का सम जो 7 है उसका इंटू तो कर दो नीचे वाले के साथ। 7 का इंटू नीचे वाले के साथ करोगे तो 7 और 14, और ऊपर वाला जो अपने पास नीचे वाले का सम 3 है उसको ऊपर वाले के साथ इंटू कर दो, तो ये हो जाएगा 3 गुना 2 6, और ये अपने पास हो जाएगा 15। और ऐसा करते ही घबराना मत, सम हमेशा बराबर होगा। अगर ऐसा कभी भी हो जाए नीचे वाले के सम का ऊपर वाले दोनों के साथ, ऊपर वाले सम का नीचे वाले के साथ, तो हमेशा दोनों बराबर होंगे, फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये भी देख लो 21 हो रहा है, यहां तो ऐड कर लेते हैं, ये भी 21 हो रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐड करके देखने की जरूरत आपको है नहीं। 3 का ऊपर वाले के साथ इंटू, और इनका सम 7 है नीचे वाले के साथ इंटू। अब ठीक है, अब मुझे बताओ सम तो 21 है, तो ए का मान कितना आ गया तो आप बोलोगे 6, बी का मान कितना आ गया तो आप बोलोगे 7, और सम अगर 21 है तो सी का मान क्या 8 होगा क्या? आपको लगेगा सर 8 कहां से आया? 8 यहां से आया, ए प्लस सी का मान 14 है, जहां ए अगर 6 है
तो सी का मान क्या 8 होगा क्या? या आप लोग ऐसे देख सकते हो बी प्लस सी 15 है, बी का मान अगर 7 है तो सी का मान क्या 8 होगा क्या? या सी कैसे है, ऐसे देख सकते हो टोटल 21 है तीनों का, ये 6 और 7 पहले पता लग गया 13 और टोटल 21 होना चाहिए तो 8। मुझे आप लोग ये बताइए 10,500 रुपए को क्या इस रेशियो में आप लोग खुद से डिवाइड कर लोगे क्या और सोल्व कर लोगे क्या, आंसर आ जाएगा? हाँ ना बोलिए, मैंने क्या समझा दिया, सभी लोग समझ पाए हो क्या पहला तरीका? दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, डायरेक्ट। ये अगर रेशियो नहीं बनाना चाहते, आप एग्जाम में बैठे हो और रेशियो बनाना ऐसे अगर आपको पसंद नहीं है तो कैसे करोगे? ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का 2/5, इसका मतलब ए का हिस्सा टोटल का कितना होगा? ए का हिस्सा बी प्लस सी का तो 2/5 है, लेकिन मैं बोल सकता हूं क्या, देखना ए और बी प्लस सी का जो अनुपात आ गया वो दिमाग में ये चीजें सोचनी है, 2/5 है, मतलब ए का मान 2 है और बी प्लस सी का मान 5 है, लेकिन 10,500 तो तीनों का सम दिया हुआ है, तो ए का अगर हिस्सा निकालना है तो 10,500 के नीचे क्या हम लोग ये 7 की वैल्यू है और डिवाइड करेंगे 7 से, 7 से कट जाएगा 15 बार और डायरेक्ट आंसर आ गया 3,000। अगर कभी ए अकेले का पूछे तो क्या डायरेक्ट ऐसे आप लोग सोच सकते हो क्या? हाँ ना बताइए, एकदम ठीक है क्या? मैंने टोटल ए का हिस्सा 2 मान लिया, बी और सी का हिस्सा 5 मान लिया, तो तीनों का कितना हुआ 7। 7 में से ये तीनों का मान दिया हुआ है, 7 की वैल्यू ये दी हुई है, तो इसका मतलब 2 का मान अगर निकालना है तो हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे यहां पर ये लाइन पढ़ना, बी का जो हिस्सा है वो ए प्लस सी का 1/2 है, तो टोटल का कितना हुआ? बी और ए प्लस सी टोटल का क्या 3 हुआ क्या? टोटल 2 में से 1 नहीं है बी का, वो तो ए प्लस सी का 2 में से 1 है। अगर टोटल की अगर बात करें तो टोटल कितना है 3, उसमें से बी का हिस्सा कितना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट बी का अगर निकालना है तो 10,500 का डायरेक्ट आप लोग कभी एक ही व्यक्ति का अगर पूछे तो 1/3 कर सकते हो। टोटल मान लो 1 और 2 को टोटल मान लो 3 है, उसमें से बी का हिस्सा कितना है 1 है, तो अपने पास आंसर कितना आएगा 3500। टोटल ये अपने पास अगर 6,500 हो गया है और टोटल 10,500 अगर है तो सी का हिस्सा डायरेक्ट लिख सकते हो गया कि 4,000 होगा, ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सारे लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। मैं आगे बढ़ता हूं इस चीज को मिटाकर। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या आप लोग अपने आप कर लोगे क्या? क्वेश्चन नंबर 12 सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इसको आप लोग करना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग 11 टाइप का ही है, कर लेना, मैं आपके लिए स्किप कर रहा हूं। 13 करो। मुझे आप लोग ये बताइए कोई धनराशि 2:7 अनुपात में पी और क्यू और आर में बांटी जानी है, ठीक है बांट देंगे। पी और क्यू के भागों का योग आर के भाग के बराबर है, तो पी व क्यू के भागों का अंतर कितना होगा? मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू दी हुई है क्या? कोई भी हमें रियल वैल्यू जब नहीं दी हुई है तो रियल वैल्यू में आंसर कैसे आ सकता है? तो क्या इस क्वेश्चन के डाटा जो है वो क्या इनसफिशियंट है क्या? हमारे पास डाटा कंप्लीट नहीं है, तो आंसर कितना आ जाएगा डी, क्योंकि कोई रियल वैल्यू दी हुई है ही नहीं, तो हमारे पास आंकड़े अपर्याप्त हैं। बिल्कुल ठीक है भैया आप लोगों का आंसर। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, कोई रियल वैल्यू नहीं दी हुई है तो घबराना मत, बैंक में कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं।
तो मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर बताने की कोशिश करूं ए अनुपात बी, ऐसे अलग अलग कभी अगर दे दिया है ए अनुपात बी बराबर, अगर अपने पास 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर अपने पास दिया हुआ है 4:3, तो सबसे पहला आपके पास काम होगा कि आप लोग एबीसी बनाओ, और एबीसी बनाना आपको आता होगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। ए बी और सी जो अपने पास है 8, 12 और 9। अब अगर आप लोगों को बी और सी और डी का रेशियो अगर बनाना है, तो सी और डी का रेशियो जो गिवन है वो हम लोगों को गिवन है कितना, सी और डी हम लोगों को दिया हुआ है 2:3। तो मुझे आप लोग ये बताइए सी और डी का रेशियो 2:3 अगर दिया हुआ है, तो यहां से ए बी सी और डी का रेशियो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या, ए बी सी और डी का रेशियो इसका इंटू तीनों के साथ करता है, आपको पता होगा। तो ये अपने पास होगा 16, ये अपने पास होगा 24, ये अपने पास होगा 18 और ये होगा 27। किसका भाग पूछा है, बी व डी के भागों का अंतर पूछा है, तो सम के नीचे हम लोग इनका सम लिखेंगे, 3400 है टोटल। इसको ए बी सी डी में विभाजित किया जाता है, तो यहाँ पर 15 और 10 25, अपने पास ये होगा 2, यहाँ पर 2 और 2 4 और 5, 5 और 3 अपने पास 8 है। 85 इंटू हम लोग करेंगे, क्या पूछा उससे इंटू करते हैं, बी व डी के भागों का योग पूछा है, याद रखना पहले बी का निकाल के इंटू कर दो इससे तो बी का आ जाएगा, इंटू कर दो इससे तो डी का आ जाएगा। ऐसे करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो कि अपने पास कितना होगा 51। 17 से कट गया ये 2 टाइम 200 टाइम, और 17 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा 40 बार, तो रेशियो जो आ गया 0, 4 और 20, 20 40, ये ए अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या। बस एक ही बात मैंने सभी बच्चों को समझाने की कोशिश की है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिख दीजिए नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। 15 नंबर, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात ये है, सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपए अधिक है। अब हमेशा जरूरी नहीं वो टोटली दे, हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा जैसे ही देखोगे टोटल दिया हुआ है। ये 1200 रुपए सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से इतना अधिक है, अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है, तो याद रखना इसमें मासिक वेतन के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, इनटू कर देंगे बी से, तो ये तो मंथली आएगा अपने पास, क्योंकि ये अपने पास मंथली दिया हुआ है, लेकिन इसने वार्षिक पूछा है, ईयरली अगर पूछा है तो इनटू कर देंगे 12 से, तो 1,44,000 ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लास्ट में ईयरली पूछा है, एनुअली अपने पास पूछा है, तो 14400 ये अपना 000 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर देखिए आप। अब एक फ्रैक्शन आ सकता है, दूसरा परसेंटेज आ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, चलिए करने की कोशिश करो।
यदि एक संख्या, दो संख्याएं, यदि पहली संख्या का 1/5 और दूसरी संख्या का 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 और इसका फ्रैक्शन होता है कितना, 2/5। तो इसने कहा है हम लोगों को यदि एक संख्या के 1/5 में पहली संख्या के 1/5 में अगर दूसरी संख्या का 25% यानी 1/4 हम लोग जोड़ दें, पहली संख्या के 1/5 में दूसरी का 25% का मतलब 1/4 अगर जोड़ दें तो अपने पास पहली संख्या का 40% बन जाता है। पहली संख्या a का 40% और 40% को सोल्व करोगे तो 2/5 बन जाता है। अब a को एक तरफ और b को एक तरफ सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा b/4 बचा, और ये 2a/5 में से आप लोग a/5 माइनस कर लेना, तो ये अपने पास b/4 होगा और ये अपने पास a/5 होगा। तो a के नीचे 5 लिखा हुआ है, b के नीचे 4 लिखा हुआ है, तो a अनुपात b बराबर क्या 5:4 आ जाएगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? 5:4, ये अपने पास आंसर आ गया। दूसरी संख्या का पहली संख्या से पूछा है, पहली दूसरी संख्या का अगर नाम ले रहे हैं इसका मतलब हमें b/a देना पड़ेगा, तो b/a कितना होगा? 4:5, ये अपना आंसर होगा जैसे बोला गया है। ध्यान रखना इंग्लिश में ये अपने पास अलग बोला गया है, फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर पहले बोला है तो वहां पर 5:4 ही आंसर होना चाहिए इंग्लिश मीडियम के अनुसार। अगर ऑप्शन में, हिंदी मीडियम के अनुसार आंसर ये बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अनुसार अगर ऑप्शन में 5:4 भी होता और 4:5 भी होता तो आपका आंसर 5:4 होता, लेकिन ये अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर उस टाइम आपकी मजबूरी होगी कि आप लोग इसी को टिक करो, इसलिए अपने पास ऐसा है। अगला कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 17। दो संख्याओं का योग 20 है और उसका अंतर -25 है, तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग 20 है, a + b अपने पास 20 है और इनका जो अंतर है वो अपने पास है -25, तो इनका अनुपात बताइए। जब भी दो संख्याओं का सम भी दिया हुआ है और डिफरेंस भी दिया हुआ है तो उनका अगर कभी भी आप लोगों से उनका अनुपात पूछे तो एक बार तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो और एक बार दोनों संख्याओं को घटा दो, घटाओगे तो 45, तो जो रेशियो आ जाएगा वो -1:9 ऐसा अपने पास आ जाएगा, या माइनस से इंटू अगर कर दें तो 1:-9, इन दोनों में से एक जो भी ऑप्शन में हो वही हमारा आंसर होगा। -1:9 यानी या 1:-9, दोनों में से एक जगह माइनस आएगा तो ये होगा, या -1 से इंटू कर दो। मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी दो संख्याओं का रेशियो अगर कभी भी सम देकर और डिफरेंस देकर रेशियो कभी भी पूछ ले, ये हमेशा के लिए याद कर लो, एक दो बार पहले भी बताया होगा, तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो -5 बचेगा और घटा दोगे 20 में से माइनस करोगे -25, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो 45। वैसे अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो भी बड़ा नहीं है ये, इन दोनों को अगर जोड़ दोगे सबसे पहले तो ये कट जाएगा, तो 2a बराबर अपने पास -5, तो a की वैल्यू अपने पास आ जाएगी -5/2। ऐसे b का जो मान अपने पास होगा यहां पर, ये जो b की वैल्यू अपने पास होगी ये अपने पास होगी, दोनों को ऐड कर दोगे 45/2, ये अपने पास वैल्यू आएगी किसकी, b की, और ये वैल्यू किसकी आएगी, a की। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से इंटू करोगे, रेशियो निकालोगे तो 2 से 2 कट जाता है, इसीलिए मैंने बताया कि एक बार ऐड कर दिया करो और एक बार आप लोग इसको माइनस कर दिया करो। क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे क्या? इस चीज को मैं स्किप कर रहा हूं, या आपको खुद को करना है?
कल की क्लास में 3 तरीके बताए थे, आज भी एक क्वेश्चन ऐसा समझा चुका हूं। नेक्स्ट कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर करने की कोशिश करो। पीडीएफ एचआर में ना अभी मैं अपलोड करवा देता हूं थोड़ी देर बाद, 11 बजे के लगभग। 11,550 रुपए को अक्स वाई जेड में इस प्रकार से बांटना है कि अक्स को y का 4/5। तो मुझे बताओ, डायरेक्ट आप लोग देखते ही लिख सकते हो क्या? एक दो बार बताया है। अक्स अनुपात y बराबर 4:5 है और y को z का 2/5 3 भाग, तो y/z बराबर अपने पास दिया हुआ है 2:3। तो यहां से अक्स y और z का रेशियो क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे ये आगे अपने पास 8 है, ये अपने पास 10 है और ये अपने पास 15 है। 8:10:15। यहां पर z अक्ष से कितना अधिक है तो टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 11 5 5 0, टोटल के नीचे टोटल 15 8 23 और 10 अपने पास 33 है। और ये पूछा है कि z जो है वो अक्ष से कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक या कम, हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। इनटू कर देंगे हम लोग 7 से, या आसानी से पहले 11 से काट दो और फिर अपने पास कट रहा है किससे? 3 से भी अपने आप कट जाएगा। 11 से कट रहा है 3 बार, 11 से एक बार 0 और ये 3 से कट रहा है अपने पास 35 टाइम। सोल्व करोगे 0 35 21 और 3 24, 2450 ये अपना आंसर आ गया। ये उम्मीद है कि सारे लोग समझ पाए होंगे अब इस टाइप के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? करके देखो। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? तो याद रखना, क्लास जो होगी अपनी वो सुबह से ही होगी, 8 बजे से ही होगी, मतलब 9 बजे से नहीं होगी। सौरभ अभी भी ऑफलाइन क्लासेस का कुछ पता नहीं है, राजस्थान गवर्नमेंट कुछ नहीं बता रही है। बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं, बिहार है, यूपी, इन्होंने बता दिया कि जनवरी 4 से ये खुल जाएंगे, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट तो अभी कुछ बताया नहीं है। आज पता नहीं, आज कुछ बता दिया हो तो। 8:5:15 कल की क्लास में तो नहीं बताया, कल तक तो नहीं बताया था राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो यहां पर अपने पास ऐसा है कि जब भी अपने पास ऐसा हो, इसका इंटू यहां कर दो तो ये अपने पास 8 होगा, और इसका इंटू यहां कर दो तो ये अपने पास 15 होगा। 8:15 ये अपने पास आ गया है। और मुझे बताइए कि इसको इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? उम्मीद है ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्रॉस जब भी आपको ऐसा लगे तो या तो इनके एलसीएम से डिवाइड इंटू करो, दो ही अगर आपके पास हो तो या तो एलसीएम से 12 से यहां भी इंटू और 12 से यहां भी इंटू, या दो ही अगर हो तो फिर ऐसे 12 से एलसीएम लेने के बजाय मैं क्या करता हूं, इसका यहां इंटू और इसका यहां इंटू और उसका रेशियो बना लेता हूं। नेक्स्ट देखिए, ये बराबर कर लेना, यहां पर बराबर का साइन है, ये वाला जो साइन है ये बराबर का साइन है। तो a और b का रेशियो दिया हुआ है 3:4। सबसे पहले a और b का जो अनुपात दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3:4, और b और c का रेशियो भी 3:4 दिया हुआ है। तो पहला काम होगा, आप लोग a b और c बनाइए, a b और c बनाओ, जो होगा 9 12 और 16। फिर c अनुपात d फिर से दिया हुआ है 3:4, तो आप लोग फिर से बनाओ a b c और d को।
ए बी सी और डी को बना लो तो ये 27 होगा, ये 36 होगा, ये 48 होगा, ये 64 होगा। इस रेशियो में इस पैसे को आप लोग बांट लेना, सोल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। हाँ सौरभ यादव, यूपी में रेगुलर चल रही है लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट नहीं निर्देश दे रही है अभी। मुझे आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 25 तक, अभी थोड़ी देर बाद में आपको अपलोड करवा देता हूं फाइल। 25 तक आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, 20 मैंने करवा दिए हैं। ऐसे आसान क्वेश्चन है, 5 आप लोग करना। कल की क्लास में मैं आपको 26 से क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1-2 क्लास में छोटे छोटे क्वेश्चंस, ताकि आप एक बार रेशियो समझ जाओ और फिर हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास में कल हम लोग फिर से मिलते हैं। मॉर्निंग में 8 बजे हमारी क्लास होगी, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना।